नमस्कार, मैं डॉक्टर हरित बैसला एक बार फिर आप सभी के बीच में साथ एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जो पिछले काफ़ी टाइम से हम सभी एकजुट होकर संघर्ष कर रहे हैं, नर्सिंग कॉलेज को लेकर मैं आप सभी के बीच कुछ बातें रखना चाहता हूं और आप सभी से इसमें एक अहम योगदान के लिए और एक संगठन बनाकर एकजुट होकर साथ चलने के लिए पूरे क्षेत्रवासियों से अपील करना चाहता हूँ कि आप सभी एक मंच पर एकजुट होकर इसके लिए लड़िए। ये हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए, हमारी बहनों की शिक्षा के लिए, हमारे भाई जो इस तरह नर्सिंग के जो बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, मेल भी होता है उसमें फीमेल भी, जो भी नर्सिंग की पढ़ाई करने के लिए बहुत ज़्यादा, आप देखिए कि आप इस पूरे रोड पर आप पलवल से हसनपुर तक चलिए, कोई भी आपको ऐसा एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं है जो आपको मेडिकल की एजुकेशन देता हो। इसी वजह से ये क्षेत्र, जब देखिए कि आप जब नर्सिंग की जो भर्तियाँ निकलती हैं, स्टाफ नर्स की भर्तियां निकलती है, उसमें मेल फीमेल दोनों की भर्तियां होती है, अब कितने लोग हमारे यहाँ से उसके लिए अप्लाई करते हैं? मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा लोग यहाँ से अप्लाई करते होंगे। तो उस सब के लिए आज मैं आप सबसे अपील कर रहा हूँ कि जिस तरह हम सभी ग्राम पंचायतों से संपर्क कर रहे हैं, सभी सरपंचों को इस आंदोलन में साथ ले रहे हैं, इस मांग के साथ जुड़ रहे हैं, तो अभी कुछ गांव हमारे रह गए हैं, हमारे जितने भी गांव, रहीपुर, सुल्तापुर, आसपास जो भी गांव रह रहे हैं, उन सभी सरपंचों से हम समर्थन लेंगे। लेकिन मैं जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, सरपंच हैं, ब्लॉक समिति मेंबर्स हैं, ब्लॉक समिति के चेयरमैन हैं, वाइस चेयरमैन हैं, जिला परिषद के वाइस चेयरमैन ने हमें समर्थन दिया है, उन्होंने अपनी मोहर लगाकर जहां भी चलने के लिए वहां के लिए बोला है। तो हम सभी एकजुट होकर एक संगठन बनाकर हमारे यहाँ, देखिए आप जब तक मेडिकल की शिक्षा की मैं आपको विस्तार से बात करूं, तो जब आप एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट से आप नर्सिंग करेंगे तो लगभग 1.5 लाख के आसपास फीस होती है एक साल की। वो 4 साल का एक कोर्स होता है, कम 4.5-5 लाख तक का फीस पहुंच जाती है। जबकि जिस तरह का हमारा जो मिडिल क्लास फैमिलीज है, वो इतना संभव नहीं है कि अपने बच्चों को वहां तक पढ़ा पाए, इतना पैसा दे सके। लेकिन जब मैं सरकारी इंस्टीट्यूट की बात करूं, उसमें बीएससी नर्सिंग की मुश्किल से मुश्किल कोई 2 या 2.5 हजार के आसपास फीस है, जिसमें सरकारी इंस्टीट्यूट जब आप नर्सिंग करते हैं तो आपको स्टाइपेंड मिलता है, आपको तरह तरह की स्कॉलरशिप मिलती है, रिफंडेबल भी फीस वहां पर होती है। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि मैं अभी पढ़ रहा था उसके बारे में, माइनॉरिटी से रिलेटेड कोई ऑर्गेनाइजेशन थी जो बिल्कुल टोटल फीस को रिफंड करती है। आप एमएससी की फीस देखिए, वो भी मुश्किल से मुश्किल 10 से 12 हजार रुपए है, जो कभी पहले 2500 रुपए 4 हजार थी, वो 10 से 12 हजार। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से हमारा जो मिडिल क्लास एक फैमिली है, हमारा रूरल जो एरिया है, इसमें एक मिडिल क्लास के पास इतना पैसा नहीं होगा। लेकिन जब यहाँ पर नर्सिंग का सरकारी इंस्टीट्यूट खुल जाएगा, आपके क्षेत्र के इस रोड पर किसी भी गांव में खुल जाए, कहीं पर भी खुल जाए, तो हमारी जो बहनें, हमारे जो भाई है, मैं कहना चाहता हूं कि हम इसके लिए संघर्ष तो कर रहे हैं। आप भी अपनी बहनों को, अपने भाइयों को साइंस के कोर्स को पढ़ाने के लिए काफी उनको प्रेरित करिए, उनको साइंस के कोर्स पढ़े, क्योंकि इसमें वही एडमिशन ले पाएगा जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और बायोलॉजी जिसके पास होगी। तो बायोलॉजी जो साइंस कोर्स के साथ उनको 12वीं करने के बाद तभी वो एडमिशन ले पाएंगे। वो तो खैर बात की बात है, लेकिन मैं आप सभी से एक बार फिर से अपील करता हूँ कि अभी 13-14 गांवों के सरपंचों के समर्थन हमने लिए, जिनके पास हम नहीं पहुंचे, उस दिन फोन किए थे, किसी कारणवश नहीं मिल पाए, तो हम लोग 30 से 35 गांवों के सरपंचों के पास जाएंगे और जो भी उम्मीदवार, जो भी अन्य वो जनप्रतिनिधि है, वो भी इस हमारी जो संगठन बना करके, एकजुट होकर के इस मुहिम के साथ, इस मांग के साथ, इस पहल के साथ जुड़े, क्योंकि इसमें कोई लाभ नहीं होने वाला है, ये पूरे क्षेत्र के लाभ की बात है। ये सवाल है हमारी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, कि उनको भी मेडिकल की शिक्षा अच्छे ढंग से मिले और सस्ते दामों पर मिले जिस तरह की। तो ऐसे ही दूसरा ये है कि अगर बिल्डिंग तैयार नहीं होती, मान लो नर्सिंग कॉलेज की घोषणा भी होती है, अब देखिए बजट के दौरान भी, बजट में घोषणा हुई कि हम 11 अप्रैल हरियाणा के अंदर 11 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। जब केंद्रीय बजट की मैं बात करूं, उसमें भी घोषणा हुई कि जो पहले 157 नर्सिंग कॉलेज थे, उनको 157 नर्सिंग कॉलेज और खोले जाएंगे एक्स्ट्रा। तो कहीं ना कहीं इतना हक तो हमारा बनता होगा कि या तो हरियाणा के दायरे से हमें नर्सिंग कॉलेज मिले या फिर केंद्र के दायरे से हमें नर्सिंग कॉलेज मिले, इतना हक तो हमारा बनता होगा। तो साथियों, आइए जुड़िए इस मुहिम से और सभी एकजुट होकर, मेरे निजी व्यवहार को, विचार को छोड़कर इस मांग के साथ कि हमारी आने वाली भविष्य, जो हमारी पीढ़ी है, उसको किस तरह से हम नए आयाम स्थापित करने के लिए प्रेरित और प्रेरणा दे सकते हैं, इसी अपील के साथ आप सभी से फिर से कहता हूं कि जुड़िए और नर्सिंग कॉलेज को अपने क्षेत्र में खुलवाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।